क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। पाई इक्वल्स टू 3.14 यूज करना एंड √3 इक्वल्स टू 1.73 हमें यूज करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे हमें एक सर्कल की रिक्वायरमेंट है, तो हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है। इसका सेंटर अगर मैं यहाँ पे ओ लेता हूं, अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पे एक हमें कोड गिवन है। ठीक है, तो एक कोड बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इस सर्कल पे मैं 2 पॉइंट लूंगा। एक पॉइंट ए ले रखा है और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे बी ले रखा है। ए एंड बी को यहाँ पे मैं मिला दूंगा तो ये इसकी क्या बन जाएगी, कोड बन जाएगी। उसके बाद में ए को मैं सेंटर से मिलाऊंगा तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी और बी को मैं सेंटर से मिलाऊंगा तो ये भी इसकी क्या, रेडियस। और रेडियस यहाँ पे हमें कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है हमें यहाँ पे कितनी, 12 सेंटीमीटर गिवन है। और एंगल यहाँ पे हमें कितना गिवन है, एंगल गिवन है हमें यहाँ पे 120 डिग्री का। और यहाँ पे हमें एंगल कितना गिवन है, 120 डिग्री का एंगल गिवन है। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना सेगमेंट। यहाँ पे हमें मेंशन नहीं है कि माइनर या फिर हमें मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैंने आपको नोट लिखा रखा है कि जब भी हमें सेगमेंट बोले या फिर सेक्टर बोले तो वहां पे हमें माइनर ही फाइंड आउट करना होगा। वहां पे हमें माइनर या फिर लघु वर्तखंड, माइनर सेगमेंट हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेगमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये जो कोड के जो नीचे का जो ये पूरा एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट हो जाएगा। और इसी का हमें यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है, लघु वर्तखंड। तो इसका फॉर्मूला क्या बता रखा है मैंने, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका हमें एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखो मैं एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे एक मैंने पॉइंट ले रखा है, पी पॉइंट ले रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ओ ए पी बी ये क्या बनेगा आपके पास में, ये पूरा बन जाएगा सेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेरे पास में माइनर सेक्टर या फिर इसको मैं क्या बोलूंगा, सेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। सेक्टर का मतलब क्या होता है, त्रिज्य खंड। ये जो त्रिज्य खंड है इसका एरिया, इसमें से हमें माइनस क्या करना, देखो ये तो मेरे पास में पूरा क्या आ गया, ये सेक्टर आ गया। इस सेक्टर में से ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी, इसका एरिया अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ये जो आपके पास में सेक्टर है, इस सेक्टर में ये ट्राइंगल भी इंक्लूड है और उसके बाद में ये जो माइनर सेगमेंट है ये भी इंक्लूड है। तो इस सेक्टर में से मैं ट्राइंगल को अगर माइनस कर दूंगा तो मुझे माइनर सेगमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। सेक्टर का फॉर्मूला क्या बता रखा आपको, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, और ट्राइंगल यहाँ पे मेरे पास में है ओ ए बी। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता रखा है, थीटा यहाँ पे कितना 120 डिग्री है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर देंगे, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। या फिर यहाँ पे दूसरा मेथड है, इस ट्राइंगल से हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वो मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल नंबर 2 में एक्सप्लेन किया हुआ, आप वहां से देख सकते हो। मैं अभी इसी मेथड से यहाँ पे इसको सोल्व करूंगा। अब इनकी हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, थीटा की वैल्यू कितनी 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू पुट करूंगा 3.14, आर स्क्वायर है तो रेडियस यहाँ पे कितना 12, तो 12 इंटू 12 माइनस आर स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 इंटू साइन थीटा बाई 2, तो 120 अपॉन 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, तो 120 अपॉन 2। अब इसको हमें यहाँ पे सोल्व कर लेना है। 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 12 से मैं कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 3, 3 से 12 को कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे देखो इसको कैंसिल करूंगा तो 60 डिग्री और यहाँ पे भी कोस 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन 2, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, वहां से आपको वैल्यू ये पता होनी चाहिए।
अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो 3.14 इंटू 12 को यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा 48 माइनस, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 12 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 144 इंटू, उसके बाद में साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना √3/2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ √3/4, तो इंटू में √3/4 आएगा। 4 से 144 को कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 36, और √3 की वैल्यू पुट करूंगा 1.73 जो हमें यहाँ पे गिवन है। अब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 150.72 माइनस 36 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 62.28। अब इसको सोल्व करूंगा तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम में इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना प्रॉपर तरीके से, उसको अब यहाँ पे देखो। एग्जाम में सॉल्यूशन लिखने के लिए जो गिवन क्वेश्चन है उससे हम ये डायग्राम बना लेंगे। रेडियस यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14, √3 इक्वल्स टू 1.73 पुट करेंगे। अब यहाँ पे माइनर सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, इसमें से माइनस कर दूंगा ट्राइंगल OAB का एरिया। अब यहाँ पे जो सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ट्राइंगल OAB का एरिया क्या हो जाएगा r² इंटू साइन θ/2 इंटू कोस θ/2। ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता रखा, जाके पहले देख लेना। अब यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुट करके जब मैं सोल्व करूंगा तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे एंड √3 इक्वल्स टू 1.73 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।